भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग में मन। जो व्यक्ति साधक बनकर, आध्यात्मिक बनकर योग साधना करना चाहता है, योग करना चाहता है, उसके लिए मन के स्वभाव को जानना अनिवार्य है। मन के चंचल स्वभाव को, मन के मूढ़ स्वभाव को, मन के शांत स्वभाव को जानकर मन के किस स्वभाव में रहने पर योग विद्या में, योग में गति कर सकता है, इसका बोध साधक को करना होता है। साधना करते 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 व्यक्ति के सामने एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये जो चंचलता है, ये जो मूढ़ता है, जो तामसिकता के कारण से, तमोगुण के कारण से जो मूढ़ता मुझ में आ रही है, ये मूढ़ता योग में बाधक है, इसका बोध, इसका ज्ञान साधक को सतत होता है। और जिस चंचलता से गुजरता है, जिस चंचलता में रह करके व्यक्ति कार्यों को करता है, उसके कारण से योग में जो बाधा उपस्थित होती है, योग में मन एकाग्र नहीं हो पाता है, योग में गति उत्पन्न नहीं होती है, उसको ये एहसास होता है ये चंचलता मेरे रास्ते में बाधक बन रही है। ठोकरें खा खा करके व्यक्ति को यह एहसास होने लगता है इस मूढ़ता के कारण से, इस चंचलता के कारण से आज मैं इस स्थिति में हूं। जहां पहुंचना चाहिए, जहां तक मेरे को आगे जाना चाहिए था, वहां पर नहीं पहुंच पाया, आगे नहीं बढ़ पाया। इसी चंचलता के कारण से, इसी मूढ़ता के कारण से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, इसका एहसास होने लगता है, व्यक्ति को अनुभव करने लगता है। तब वो उस सात्विकता को अपनाने के लिए, स्वयं को शांत बनाने के लिए सतत यत्न करता रहता है, प्रयत्न करता रहता है, मेहनत करता रहता है। किस स्थिति में मेरा मन शांत रह सकता है? कोई भी घटना, कोई भी समस्या, कोई भी मुसीबत सामने आ जाती है तो व्यक्ति को एहसास होता है यहां पर सात्विकता को लाने से, अपने आप को शांत बनाने से ही उस समस्या का, उस घटना का समाधान मैं कर सकता हूं। यदि चंचलता को अपने में धारण करूंगा, मूढ़ता को धारण करूंगा, तो उस समस्या का, उस घटना का समाधान समुचित रूप से मैं कभी नहीं कर सकता। जिस आवेश में, जिस उत्साह में मैं रह रहा हूं, आवेश के साथ जो उत्साह मुझ में है, उस आवेश को हटा करके शांत स्वभाव में, सात्विकता में जो उत्साह रहता है, उसी से मैं आगे बढ़ सकता हूं, इसका भी बोध होता है व्यक्ति को। उस स्थिति में व्यक्ति निरंतर अपने मन को शांत बनाए रखने के लिए मेहनत करता है। लंबे काल तक निरंतर वो व्यक्ति अपने आप को सात्विक बनाए रखने के लिए मेहनत कर रहा होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में मैं रहूं, कोई भी घटना मेरे सामने उपस्थित हो जाए, उस स्थिति में मैं अपने आप को शांत बनाए रखूंगा, मन में उद्विग्नता को उत्पन्न नहीं होने दूंगा, चंचलता को नहीं आने दूंगा।
वो चंचलता जिस चंचलता के कारण से मेरी मानसिक स्थिति बिखर जाती है, मेरी मानसिक स्थिति वैसी नहीं रह पाती है, उस चंचलता के कारण से मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं उस मार्ग पर वो चंचलता मेरे लिए हानिकारक है, अपने आप पर नियंत्रण करने लगता है। और स्वयं को सात्विक बनाए रखने के लिए, शांत बनाए रखने के लिए सतत मेहनत करता हुआ जब आगे बढ़ता है, तो ऐसा नहीं है उस व्यक्ति के सामने कोई समस्या ना आए, स्वयं दूसरों को दुख नहीं देता और दूसरों से दुखी नहीं होता, और ऐसा होता हुआ भी जब वो आगे बढ़ता है तो उसके सामने आज के परिवेश की दृष्टि से देखेंगे तो और अधिक समस्याएं उसके सामने उपस्थित होती है, और अधिक बाधाएं उसके सामने आ रही होती है, क्योंकि सारा का सारा माहौल परिवेश उसके विपरीत है, उसके अनुकूल नहीं है। क्योंकि वो जो परिवेश है, जिस परिवेश में वो रहता है, वो परिवेश भौतिकवाद को लेकर के आगे बढ़ रहा है। भौतिकता उनके जीवन में ओतप्रोत है, और स्वयं वो अपने आप को आध्यात्मिकता को अपने अंदर धारण करता हुआ, स्वयं को आध्यात्मिक बनाता हुआ उस भौतिकवादियों के बीच में जब रहता है व्यक्ति, तो उसके सामने सर्वाधिक, सबसे अधिक समस्याएं उसके सामने आ रही होती हैं, बाधाएं उपस्थित हो रही होती है, मुसीबतें उसके सामने आ रही होती हैं, उनका सामना करना बहुत कठिन होता है। परंतु जब लक्ष्य उसके सामने रहता है, अपने लक्ष्य को सामने रख करके जब वो चल रहा होता है, उस स्थिति में वो जो सात्विकता है जिसको वो बनाए रख रहा है, उसी सात्विकता के कारण से व्यक्ति उन समस्याओं का समाधान समुचित रूप से करता हुआ जाता है, आगे बढ़ रहा होता है। और जो मुसीबतें उसके सामने आ रही होती है, उनको सहर्ष स्वीकार करता है, तप करता है, तपस्या करता है, क्योंकि बिना तपस्या किए, तप किए, उन समस्याओं का समाधान वो नहीं कर सकता। जिन मुसीबतों को वो सामना कर रहा है, उनको झेल रहा है, अपने जीवन में उनको स्वीकार कर रहा है, वो बिना तप के नहीं कर सकता। और जैसी जैसी घटनाएं उसके सामने आ रही होंगी, आएंगी, उन मुसीबतों को सहर्ष वो स्वीकार करता। इनका तो आना ही है, वो जानता है, इस बात को एहसास करता है, होना ही है। ये घटना मेरे सामने घट रही है, कोई मेरे लिए नया नहीं है, औरों के सामने भी घटती है और घटती हुई आ रही है, आगे भी घटेंगी, मेरे लिए कोई नया नहीं है। और उन घटनाओं को देख करके, जान करके घबराता नहीं है, हताश नहीं होता है, निराश नहीं होता है, क्योंकि सात्विकता को बनाया हुआ है, अपने मन को सात्विक बना के रखता है। और जो व्यक्ति अपने मन को सात्विक बना के रखता है, उसके सामने कैसी भी मुसीबत हो, पहाड़ जैसी मुसीबत भी क्यों ना हो, उसको राई के समान समझने लगता है। सात्विकता में बहुत बल होता है। जब मन को शांत बनाए रखता है, तो जो भी घटना, जो भी मुसीबत उसके सामने आ रही होती है, उसको एहसास करने के लिए, उस पर मनन करने के लिए, उस पर निर्णय करने के लिए जो मन एकाग्र रहता है, उस एकाग्रता के कारण से उस समस्या को, उस मुसीबत को वो मुसीबत न मानता हुआ उसका समाधान करने लगता है। मन की सात्विकता में ये बल है, ये सामर्थ्य है, सूझबूझ उसके अंदर रहता है, विवेक रहता है, उस विवेक से उसका समाधान करने लगता है। और लंबे काल तक निरंतर जब वो उन समस्याओं का समाधान करता हुआ आगे बढ़ता है, और ये बिना तप के नहीं हो सकता है। सहन ऐसा सहन करना होता है जैसे ईश्वर सहन करता है हमें।
जिस प्रकार हम सबको ईश्वर सहन करता है, उसकी जो सहन शक्ति है, सहोसी सहो मैधि, उसका एहसास करता हुआ स्वयं को भी वो वैसा ही अनुभव करता है जैसे वो ईश्वर सहन करता है। मेरे को भी वैसा ही सहन करना है। ना शब्द उसके सामने, नहीं शब्द उसके सामने नहीं आ सकता। उसके मन में नहीं शब्द नहीं आ सकता। नहीं आएगा तो वो तप नहीं कर सकता, तपस्या नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। तो लंबे काल तक निरंतर जब वो तपस्या करता हुआ आगे बढ़ता है तो वो धर्माचरण ही करने लगता है, धर्म को ही अपनाने लगता है। और जिस विवेक से धर्माचरण करता हुआ, उचित को उचित मानता हुआ, अनुचित को अनुचित मानता हुआ, उस अनुचित के प्रति आकर्षण न रखता हुआ, उचित के प्रति आकर्षण उत्साह रखता हुआ, एक उमंग के साथ वो जो यत्न करता है व्यक्ति, जो उद्यम करता है, वास्तव में वो है उद्यम, वो है प्रयत्न। जिस प्रयत्न से वो उस गंतव्य स्थान को पा सकता है, जहां पहुंचना है वहां तक पहुंच सकता है। उसका पहुंच दूर नहीं रहता, पास रहता है। शिखर तक पहुंचने के लिए उसको प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती, उसको दिखाई दे रहा होता है, यह है मेरा जाने का स्थान, वो है मेरे सामने। जब व्यक्ति को गंतव्य जब सामने दिखाई देने लगता है, मेरे को वहीं पहुंचना है, ये तो देखो ये सामने है, तब व्यक्ति वो जो उमंग से, उत्साह से जो उद्यम मेहनत पुरुषार्थ करता है, वो जो पुरुषार्थ है सात्विकता के साथ युक्त है, याद रखना, शांतता के साथ युक्त है, तपस्या के साथ युक्त है और धर्म के साथ युक्त है। तब ऐसा करता 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 उसका जो विवेक है वो व्यापक होता जाता है, इतना विस्तृत होता जाता है, उसका विवेक एक प्रकार से पहाड़ की तरह बन जाता है। तब जाकर के सामने वाली स्थिति को वो एहसास करके उचित समाधान करता है और पुण्य ही करता जाता है, पाप नहीं करता, क्योंकि उसके साथ धर्म है, उसके साथ अधर्म नहीं है, उसके साथ न्याय है, अन्याय नहीं है। और इन सबके पीछे सात्विकता है, मन की सात्विकता है। राजसिकता को, तामसिकता को उखाड़ दिया, अलग कर दिया, दबा दिया उनको। ये जो स्थिति है व्यक्ति की, ये बहुत उच्च स्थिति होती है। और जो ऐश्वर्य का उपभोग करता है, वो ऐश्वर्य, वो ऐश्वर्य अभ्युदय के रूप में उपयोग करता है, भोग के रूप में उपयोग नहीं करता। ऐश्वर्यों का उपभोग, उसका प्रयोग व्यक्ति की धार्मिकता के ऊपर निर्भर करता है, मन की सात्विकता के ऊपर निर्भर करता है, उसके विवेक पर निर्भर करता है, उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है। जैसा उसका उद्देश्य है वैसा ही उसका उपभोग होगा। एक लौकिक व्यक्ति भी धर्म पूर्वक किसी वस्तु का उपभोग करता है उस व्यक्ति में, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति में, साधक व्यक्ति में, वो धर्म, वो जो विवेक उसके अंदर है, वो जो सात्विकता उसके अंदर है, उचित और अनुचित का जो अलगाव करने का भाव उसके अंदर है, वो अलग प्रकार का होता है। उचित प्रयोग करता हुआ लौकिक राग से युक्त होता है, उचित प्रयोग करता हुआ तत्वज्ञान से युक्त होता है साधक। यदि लौकिक दृष्टि से कोई व्यक्ति मां के सामने, पिता के सामने, पत्नी के सामने, पुत्र पुत्री के सामने, भाई के सामने, बहन के सामने कोई व्यवहार करता है, उचित व्यवहार करता है, धर्मयुक्त व्यवहार करता है, लेकिन उसका उचित, उसका धर्म अलग प्रकार का होगा,
साधक का, योगाभ्यासी का अलग प्रकार का होगा। एक का उचित राग युक्त है और एक का उचित बिना राग के तत्वज्ञान से युक्त है। दोनों में बहुत अंतर होता है। और ऐसी स्थिति में जो साधक व्यक्ति सात्विकता से, जिस एकाग्रता से जिनके साथ वो युक्त होकर के कार्यों को करता है, उसमें राग जब नहीं होता है, वो जो तत्वज्ञान है वही तत्वज्ञान उसके गंतव्य तक पहुंचाने वाला होता है। वो दुखदायी नहीं होता है, वो सुखदायी होता है। उस व्यवहार को करता है वो व्यक्ति जिस व्यवहार से उसका रास्ता साफ होता है। झाड़ झंकाड़ नहीं होते उसमें। समस्याएं जो भी आएंगी उनका समाधान करता हुआ, चीरता हुआ, फाड़ता हुआ जाता है आगे, क्योंकि तप कर रहा होता है। तप में सामर्थ्य सर्वाधिक होता है। तप से बढ़कर और कोई धर्म नहीं होता है। पहाड़ जैसी मुसीबत को वो राई के समान अनुभव करता है। कितनी बड़ी समस्या आ जाए उसको बहुत ही साधारण रूप से उसका समाधान करने लगता है। उसको बहुत बड़ी मुसीबत एहसास नहीं करता। एकाग्रता है, सात्विकता है, विवेक काम कर रहा होता है। तब व्यक्ति को एहसास होने लगता है मन क्या है, मन क्या है, मन क्या कर रहा है। मन कर नहीं रहा है, मैं करवा रहा हूं इस मन से। यह विशेष बात है। वो ये एहसास करने लगता है ये मन नहीं कर रहा है, मन से मैं करवा रहा हूं। गाड़ी स्वयं नहीं चल रही, मैं चला रहा हूं। गाड़ी चलाने वाले को सतत बोध रहता है। सीट पर जब बैठ जाता है गाड़ी चलाने के लिए, जब गाड़ी को स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है, जब तक उसको ऑफ नहीं करता है, बंद नहीं करता है, तब तक उसको एहसास रहता है गाड़ी खुद नहीं चल रही है, मैं चला रहा हूं। यही स्थिति एक साधक में, योगाभ्यासी में, अपने मन को जो शांत बना करके चलने वाले व्यक्ति के अंदर वही स्थिति होती है, मैं चला रहा हूं मन को, स्वयं नहीं चल रहा है। ये जो सात्विकता है, इस सात्विकता को बनाए रखने के लिए उसे बहुत मेहनत करना होता है। और वो मेहनत लंबे काल तक करना होता है, रुक रुक करके नहीं करना होता है, निरंतर करना होता है। उसमें कोई नागा नहीं कर सकता। अच्छा, अब तो इतने दिन तक मैं अपने आप को सात्विक बनाए रखा, अब जो है अब इसको हटा दूंगा, मैं कुछ समय के लिए चंचल हो जाता हूं, अब मूढ़ हो जाता हूं। ये नहीं चल सकता। स्वयं को सतत शांत बनाए रखना होता है। मूड तब बनेगा जब उसको निद्रा लेना है, सोना है। जब नींद लेनी है, निद्रा को प्राप्त होना है, विश्राम का समय है, तभी ही अपने मन को मूढ़ बना करके निद्रा लेता है। इस प्रकार से शांत मन को अपना करके व्यक्ति अपने गंतव्य की ओर अग्रसर होता है, तब जाकर के योग विद्या उसको समझ में आती है। इस योग विद्या को समझने के लिए मन को समझना है, मन के स्वभावों को समझना है, और मन के स्वभावों को समझ करके किस स्वभाव में रहने से मैं इस योग विद्या में आगे बढ़ सकता हूं, तभी व्यक्ति को एहसास होने लगता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति।
शांति शांति शांति।